अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल के वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अर्ली इंटरवेंशन होती क्या है और अर्ली इंटरवेंशन के फवाइद क्या हैं और किन बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत होती है। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा समझाती हूँ कि अर्ली इंटरवेंशन होती क्या है। अर्ली इंटरवेंशंस बेसिकली हम उन बच्चों को देते हैं जिनके हमें लगता है कि वो अपनी एज के पुअर आउटकम्स के मोस्ट प्रोबेबली उनकी जो एज के अकॉर्डिंग बच्चा परफॉर्म कर रहा है उसके बहुत पुअर आउटकम्स आ रहे हैं। फॉर पुअर आउटकम्स का मतलब कि बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वहां हमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है ताकि हम बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, बच्चे को हेल्प कर सकें हैं उनको अर्ली इंटरवेंशंस के थ्रू जो लैकिंग आ रही है, जहां लैकिंग आ रही है उसको हम प्रोफेशनल वे में हम ट्रीट कर सके और उसको वहां हम हेल्प प्रोवाइड कर सकें। बेसिकली जो बच्चे हमें लगता है कि इनमें चांसेस है कि वो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज में जा सकते हैं या हमें लग रहा है कि एट रिस्क ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज हैं वो बच्चे जिन एजेस में हमें लगता है कि बच्चे को जैसा परफॉर्म करना चाहिए एज कम्पेयर टू द सेम एज बच्चे को दूसरे बच्चे वो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन हमारा बच्चा वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वहीं पे हमें अर्ली इंटरवेंशन का सोचना है और हमें प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है। बेसिकली अर्ली इंटरवेंशन ये है कि हम बच्चों में आइडेंटिफाई करते हैं कि जिन बच्चों को ज़रूरत होती है अर्ली सपोर्ट की। फॉर इंस्टेंस अगर हमें लगता है कि बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से उसके जो माइलस्टोन्स हैं वो अचीव नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल पहले फिजिकल माइलस्टोन्स की एग्जांपल देती हूँ, जैसे बच्चे की नेक होल्डिंग है, बच्चे की सिटिंग है, क्रॉलिंग है, वॉकिंग है, ये सारी चीज़ें आती हैं माइलस्टोन्स में। तो अर्ली इंटरवेंशन से क्या होता है कि चिल्ड्रन का जो ब्रेन होता है वो रिसेप्टिव डेवलपमेंट उनकी उस एज में अर्ली एजेस में ज्यादा होती है। उसमें बच्चे अपने एनवायरनमेंट के थ्रू जब हम उन्हें अर्ली इंटरवेंशंस प्रोवाइड करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि वो हेल्दी वे में उनके पास जो करंट एबिलिटीज मौजूद हैं उसको यूटिलाइज करते हुए हम उनको फर्दर उनकी एबिलिटीज को इन्हांस कर सकते हैं। हम उनकी लर्निंग को थ्रू इंटरेक्शन थ्रू थेरेपीज हम उनको फर्दर इफेक्टिव बना सकते हैं और उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जहां हमें लगता है कि हमारा बच्चा हमारी एज के अकॉर्डिंग हमें, फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा 1 साल का है और उसने अभी तक बैठना भी स्टार्ट नहीं किया, सो प्लीज यहाँ आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें कि आपका बच्चा अभी तक बैठा नहीं। 6 to 7 मंथ्स में बच्चे विदाउट सपोर्ट बैठना शुरू कर देते हैं। बाय द एंड ऑफ 7 मंथ बच्चा इंडिपेंडेंटली बैठना शुरू कर देता है, मोस्ट प्रोबेबली 8 मंथ में, लेकिन इंडिपेंडेंटली बच्चा बैठना शुरू। अगर आपको लगता है या आपको फील हो रहा है कि आपका बच्चा अपनी एज से पीछे परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, प्लीज वहां पे किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें और अपने बच्चे पे वर्क करें। नेक होल्डिंग है, बच्चे का बैठना है, बच्चे का चलना है, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप माइलस्टोन्स होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से ये माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर रहा और अपनी एज से पीछे है, तो प्लीज आप लोग उस टाइम पे फौरन, यहाँ मैं फिजिकल माइलस्टोन्स की बात कर रही हूँ, आप फौरन प्लीज फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और अपने बच्चे के लिए हेल्प लें। देखिए जितनी जल्दी हम, जब तक बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होता, जितनी जल्दी हम बच्चों को हेल्प करें, सपोर्ट दें, उतनी जल्दी चांसेस होते हैं कि बच्चा रिकवर कर सकता है। अर्ली इंटरवेंशन का फायदा ही ये होता है कि कम उम्र में जब बच्चों का ब्रेन पूरी तरह डेवलप नहीं होता तब तक हम बच्चे को जिस तरह चाहें हम मोल्ड कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। बट मैं ये नहीं कह रही कि क्योर हो सकती है या बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा या जैसे एज कम्पेयर टू अदर केस उनकी तरह परफॉर्म करने लगेगा, लेकिन स्टिल पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हम बच्चे को मोल्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ आती है स्पीच। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे की स्पीच और बच्चों के एज के अकॉर्डिंग, जिस तरह इस एज में बच्चे के पास इतनी लैंग्वेज होनी चाहिए, इस तरह की कम्युनिकेशन होनी चाहिए, नहीं है, सो प्लीज फौरन से स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। फॉर इंस्टेंस मैंने बहुत सारे फेसबुक के ग्रुप्स में हूँ, मैं सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हूँ, तो मैं वहाँ मेजोरिटी मदर्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करता हुआ देखती हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है जब एक दूसरे को गलत मशवरे दिए जाते हैं और ये कह के टाला जाता है कि मेरा बच्चा भी 4 साल में बोला था, छोड़ दे, बच्चे तो लेट बोलते। ये तो एक नॉर्मल बात है, बच्चे तो लेट बोलते हैं। देखिए दिस इज नॉट नॉर्मल। आपको नहीं पता कि वो बच्चा किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, किस डिफिकल्टी से वो गुजर रहा है। अगर हम ये सोचकर बच्चे को छोड़ देते हैं कि बच्चा अपनी उम्र में स्टेप बाय स्टेप खुद बोल देगा, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। देखिए जब हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं ना, फॉर इंस्टेंस आपका बच्चा 2 साल का है, 2 साल के बच्चे के पास 50 वर्ड्स की वोकैबुलरी होनी चाहिए, लेकिन आपका बच्चा सिर्फ मामा
वो भी मुश्किल से बोल रहा है। तो स्पीच थेरेपी जब असेसमेंट कर लेते ना, तो वो देख लेते कि बच्चे में कोई आर्टिकुलेटर डिसऑर्डर्स तो नहीं है, कहीं कोई फंक्शन तो डिस्टर्ब नहीं हुआ हुआ कम्युनिकेशन का। फंक्शन का मतलब जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए जो हमारे आर्टिकुलेटर्स ये हैं, एक टंग है, इस तरह के जितने भी हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फिस्टूला तो नहीं है, कोई सुराख तो नहीं है, हाई आर्च है, पैलेट में कोई मसला तो नहीं है। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमें उसमें आइडिया हो जाता है कि ओके बच्चे में यहाँ कोई डिफिकल्टी है या नहीं है। अगर हमें लगता है कि नहीं है, बच्चा बहुत कम एज का है, अगर पेरेंट्स घर में बच्चे के साथ वर्क करें, एफर्ट करें, तो बच्चे में इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो हम मेजॉरिटी पेरेंट्स को मना कर देते हैं और हम इन्हें बोलते हैं आप घर पे काम करें। हम इतनी अर्ली एज में थेरेपी सजेस्ट भी नहीं करते। अगर कोई और कोमॉर्बिडिटी नहीं है, लाइक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है या कोई और डिसऑर्डर साथ नहीं है, तो हम मना कर देते हैं। हम कहते हैं प्लीज आप घर पे वर्क करें। फिर हम कुछ मंथ्स का, लाइक 4 to 6 मंथ्स का टारगेट देते हैं। हम पेरेंट्स को घर के लिए गाइड कर देते हैं कि उन्हें घर पे किस तरह वर्क करना है। स्टिल अगर घर पे वर्क करने के बाद इंप्रूवमेंट नहीं आती तो फिर हम थेरेपी के लिए सजेस्ट करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम बच्चे में अर्ली एजेस में हमें नोट करनी पड़ती है, ताकि हम अर्ली इंटरवेंशन इनको अर्ली थेरेपीज हम प्रोवाइड कर सकें। कुछ पेरेंट्स हेजिटेट होते हैं, अपने बच्चे के लिए हेल्प नहीं लेते हैं, उनके प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं। उन्हें लगता है, क्योंकि मैं तो इस फील्ड में 2018 से हूँ, तो मेरे पास तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते रहते थे भी कि बच्चे में मतलब बच्चे में कोई डिफिकल्टी है बोलने की, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बच्चे में चलने में कोई डिफिकल्टी है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इवन लास्ट कुछ टाइम, अभी अराउंड 2 to 3 weeks बैक, मेरे पास एक मदर ने कांटेक्ट किया था। वो बहुत कंसर्न थी। शी सेड कि मेरा बेटा 7 years का है और वो बोल नहीं रहा, और उसके फादर कह रहे हैं कि नहीं मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, तुम ऐसे ही मेरे बच्चे को लेबल कर रही हो, पागल बना रही हो। देखिए, कोई भी आपके बच्चे को पागल नहीं बना रहा। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से सही ग्रो नहीं कर रहा, फिजिकली भी या मेंटली, जो हमारे कॉग्निटिव माइलस्टोन्स होते हैं या जो हमारे बोलने के माइलस्टोन्स हैं, कहीं भी आपको लगता है कुछ चीज डिले है, बैक है, प्लीज प्लीज अर्ली इंटरवेंशन की तरफ बढ़ें, थेरेपीज लें। अगर आपके बच्चे को स्पीच थेरेपी की जरूरत है, स्पीच थेरेपी की तरफ बढ़ें। आपके बच्चे को फिजियोथेरेपी की नीड है, सो प्लीज फिजियोथेरेपी की तरफ बढ़ें। अगर आपके बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत है, सो प्लीज गो फॉर इट। अगर पेरेंट्स इस एज में, अर्ली एजेस में, अगर वो हेजिटेट करेंगे, वो शेयर नहीं करेंगे, अगर उन्हें ये लगता है कि वो किसी से शेयर करेंगे तो कोई मजाक उड़ाएगा, आप पहले ही चीज सोचे कोई क्यों आपका मजाक उड़ाएगा। और इन केस कोई उड़ा भी रहा है तो भाई उड़ाने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ना करे, ये चीज तो किसी के साथ भी हो सकती है ना। ये तो अल्लाह की ताला की तरफ से आजमाइश है कि वो किसको कैसे किस चीज से आजमा रहा है। तो अगर हमारे अल्लाह ताला ने कोई आजमाइश आप पे डाल दी है तो उसको डील करें, उसको टैकल करें, रादर देन उसको छोड़ना और इन चीजों से छुपा के रखना कि नहीं नहीं किसी को पता चल जाएगा। इन चक्करों में आपका बच्चा और पीछे चला जाएगा, इन चक्करों में कि किसी को पता ना चल जाए कि कोई डिफिकल्टी है। आप अर्ली एज में अर्ली इंटरवेंशन बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि बच्चा मोल्ड हो सकता है। जब तक बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होता, हम बच्चे को मोल्ड कर सकते हैं। चांसेस हैं कि बच्चे को हम थ्रू थेरेपीज, जो थेरेपीज उसको रिक्वायर्ड हैं, जो उसकी नीड है, हम उसको वहां पे अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अलोन थेरेपिस्ट का वर्क नहीं होता, एक टीम वर्क है। फैमिली को थेरेपिस्ट के साथ मिलकर वर्क करना पड़ता है। ये भी बहुत एक बड़ा मिथ है कि मेरे पास भी बहुत सारे पेरेंट्स आते रहे ऐसे, क्यों कह रहे हैं हम तो इतने टाइम से थेरेपीज ले रहे हैं, बच्चे में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है, आप मुझे ये बताएं आप घर पे कितना काम कर रहे हैं, आपकी एफर्ट घर पे कितनी है आपके बच्चे के साथ, आपका क्या यहाँ वर्क है, आप किस तरह बच्चे को हैंडल कर रहे हैं, आप हमें ये बताएं। आप खुद सोचें 24 घंटे में अगर बच्चा सिर्फ हाफ एन आवर थेरेपी के लिए जा रहा है और घर पे फैमिली कोई काम नहीं कर रही, टोटली थेरेपिस्ट पे रिलाय कर रही, डज इट मेक एनी सेंस कि बच्चे में इंप्रूवमेंट या रिकवरी होगी? इस तरह बिल्कुल नहीं होगी। बच्चा थेरेपिस्ट के साथ तो वर्क कर रहा है, चाहे वो बोलने पे हो, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज पे, लेकिन बच्चा घर जाके नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि घर पे वो एफर्ट की ही नहीं जा रही। टोटली हम थेरेपिस्ट पे रिलाय कर रहे हैं और हमारा ये मानना है कि बच्चा हमारा थेरेपिस्ट के थ्रू ही रिकवर हो जाएगा, हमें घर पे एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें, इट्स अ टीम वर्क। ये टीम बेस्ड वर्क होता है, ये अलोन वर्क नहीं होता। पेरेंट्स एंड थेरेपिस्ट मिलके बच्चे पे काम करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं बच्चा जल्दी स्टेप बाय स्टेप रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। सो मेरा आज का ये टॉपिक यहाँ एंड होता है। आई होप मेरी आप लोगों को बात समझ आई हो कि अर्ली इंटरवेंशन हम किस तरह, कब किन बच्चों को जरूरत होती है और हम किस तरह इसमें बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल ऑप्शंस हैं। सो प्लीज
प्लीज डोंट हेसिटेट फॉर योर चाइल्ड, थिंक अबाउट योर चाइल्ड कि आपके बच्चे को आपकी सपोर्ट की, आपकी हेल्प की जरूरत है। आप इस तरह हेसिटेट करेंगे तो आपका बच्चा फर्दर और बैक करता रहेगा, वो परफॉर्म अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं करेगा, उसे प्रोफेशनल हेल्प नहीं मिल रही, फैमिली इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रही, फैमिली डिनाई कर रही है। तो जो पॉसिबिलिटीज हैं कि अर्ली इंटरवेंशन से आपके बच्चे में बेहतरी आ सकती थी, आपके बच्चे को सपोर्ट मिल सकती थी, आपकी हेसिटेशन की वजह से, आपकी पर्सनल कंफर्ट जोन की वजह से वो आपका बच्चा और पीछे जा रहा है। सो मेरा ये टॉपिक यहाँ एंड होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए